हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको पक्के पकाए स्टॉक्स बताए थे जो बिल्कुल बाइंग लेवल पे खड़े थे और वो स्टॉक्स आज भी उन्हीं लेवल्स पे अवेलेबल थे, उन्हीं लेवल्स पे खड़े थे। तो आई होप आपने इन स्टॉक्स को आज अपने अकॉर्डिंग खरीदा होगा और आपके जीटीटी हिट हुए होंगे। अगर दोस्तों आप ऐसे ही स्टॉक्स के बाइंग लेवल जानना चाहते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें भाई बियरिश क्रॉस ओवर आ गया है एमएससीडी का, और हो सकता है हमें इन स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। दोस्तों, ये वो स्टॉक्स हैं जिनका हम बहुत टाइम से गिरने का वेट कर रहे थे लेकिन ये गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाई पहला स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी। एएमसी के बिजनेस का लीडर है भाई, 16% से भी ज्यादा का इसका मार्केट शेयर है। अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 54,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड है 0.94%, उतनी खास नहीं है। इंडस्ट्री की पी है 24 और इसकी पी देखिए 42 की पी पे खड़ा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बिल्कुल गिरने का नाम ही नहीं लेता है और हम तो इसका गिरने का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। लेकिन इसकी डिलीवरी देखिए 60% की डिलीवरी हो रही है इसमें करंट मार्केट प्राइस पे भी। अब इसके रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो एक साल में दिए हैं आपको 31% के रिटर्न्स। बाकी सारे स्टॉक्स तो आपको एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स ही दिखा रहे होंगे, लेकिन ये स्टॉक देखिए 31% के आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर 5 साल की बात करें तो इसको अभी 5 साल हुए नहीं है, ये अगस्त 18 से दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट 2 साल का डेटा मान लेते हैं ये। तो 2 साल में आपको दिए हैं 39% के रिटर्न्स। इतनी बड़ी चढ़ाई लगाई थी इसने और उसके बाद थोड़ा तो इंपैक्ट पड़ा ही है इस पे भी कोविड-19 की वजह से। इसने लो लगाया था 1250 का और हाई देखिए इसका 3844 का इसका हाई है। अब दोस्तों इसको चार्ट पे देखते हैं तो आप इसमें देखेंगे जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी तो ये 2000 तक गया था, उसके बाद इसने एक भी बाइंग का मौका नहीं दिया है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आया है और वहीं चले जा रहा है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि अभी इसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे एमएससीडी का ऑलमोस्ट सेल सिग्नल आ गया है और अगर एक और कैंडल कंफर्म कर देती है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा सेल सिग्नल आ जाएगा। यहाँ पे आरएसआई देखिए, आरएसआई भी एकदम से बहुत ज्यादा गिर गई है और भाई वीकनेस नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 डे का मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है इसने। तो हो सकता है दोस्तों इसमें हमें गिरावट देखने को मिले और अगर इसमें गिरावट आती है तो हमें इसको लपकना नहीं भूलना है भाई। अगर ये गिर करके जाता है 2300 पे तो भाई इसको बढ़िया से उठाना है, लेकिन दोस्तों हो सकता है ये 2300 तक ना जाए क्योंकि इसका बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो 2400 के आसपास है। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना ही चाहते हैं तो आप चाहें तो इसको 2400 पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2300 से पहले ऐड नहीं करूंगा। मुझे इसमें 2400 में उतनी वैल्यू नजर नहीं आती है जितनी मुझे 2300 में आएगी। तो आप चाहें तो 2400 पे खरीद सकते हैं, आप चाहें तो 2300 पे खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन दोनों के बीच में कहीं अपना जीटीटी लगा सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों लार्सन, जिसको आप एलटी भी बोलते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर इसके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, 1,25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है, 2% की डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री की पी है 18.9 और इसकी पी देखिए 18.2, इंडस्ट्री की पी जितना ही है। अगर इसकी डिलीवरी के बारे में बात करें तो 46% की शानदार डिलीवरी इसमें भी हुई है। अगर इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो एक साल में दिए हैं आपको -40% के रिटर्न्स। ये स्टॉक बहुत ज्यादा पिटा पड़ा है पिछले कुछ सालों में। 5 साल में देखें तो 5 साल में भी आपको -19% के रिटर्न्स दिए हैं और स्टॉक बिल्कुल वहीं पहुंच गया है जहां ये 5 साल पहले था। लेकिन इसको अगर चार्ट पे देखें तो चार्ट पे आप देखेंगे कि जब मार्केट गिरी थी तो ये गया था 700 के आसपास तक गया था और उसके बाद तो ये भी रॉकेट हो गया है। इसने भी कोई बाइंग का मौका नहीं दिया था, एक बार दिया था यहाँ पे 800 के आसपास इसको खरीदा जा सकता था, लेकिन उसके बाद ये काफी भागा था और यहाँ तक गया था। फिर इसने भाई बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड पे जाने के बाद इसने रिट्रेस किया। इसलिए दोस्तों मैं आपको मना करता रहता हूँ कि बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड पे मत खरीदा कीजिए। आप इसमें देख सकते हैं कि एमएससीडी का यहाँ पे भी सेल सिग्नल आ गया है और एक और कैंडल कंफर्म कर देगी तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। आरएसआई भी इसकी वीक हो गई है और इसने भी यहाँ पे अपना 20 डे का मूविंग एवरेज, जो कि बॉलिंजर बैंड का मीडियन भी होता है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, उसको तोड़ दिया है। तो दोस्तों अगर एक और कैंडल इसमें बेयरिश बनती है तो भाई इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और अगर इसमें गिरावट आती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम इसको लपकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर ये गिर करके आता है 850 के नीचे, उसके नीचे जैसे ही जाने लग जाएगा हम इसको भाई लपकना शुरू कर देंगे। दोस्तों आप भी चाहें तो 850 के आसपास कहीं अपना जीटीटी लगा के रख सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों बाटा इंडिया। डेट फ्री कंपनी है और बाटा का नाम तो आप कितने सालों से सुनते आ
रहे होंगे। अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप कंपनी है, 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड है 0.3%, जो कि कुछ खास नहीं है। इंडस्ट्री की पीई है 48 और इसकी पीई है 52। इंडस्ट्री की पीई के आसपास ही है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीजनेबल ही कहूंगा। लेकिन डिलीवरी देखिए 16% की डिलीवरी हुई है, मात्र 16% की डिलीवरी हुई है, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा भागा हुआ है, बिल्कुल भी गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो एक साल में आपको दिए हैं -6% के रिटर्न्स। अगर 5 सालों में देखें तो 5 साल में आपको दिए हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स 161% के रिटर्न्स। आपके पैसे को कर दिया है 2.6 टाइम्स, वो भी 5 सालों में। अब दोस्तों इसको चार्ट पे देखते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि ये लेटली कितना ज्यादा भाग गया है। हम इसका भाई वेट कर रहे थे कि कब ये गिर के 1200 आएगा और हम इसको खरीदेंगे, लेकिन हम वेट ही करते रह गए। लेकिन दोस्तों अभी आप इसमें देखेंगे तो MACD ने यहाँ पे बढ़िया सेल सिग्नल दिया है। RSI भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी वीक हो गई है, ऑल्दो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 47 के आसपास चल रही है, तो इतनी ज्यादा वीक नहीं है। लेकिन अगर RSI यहाँ से थोड़ी सी और गिरती है, MACD का तो ऑलरेडी सेल सिग्नल आ ही गया है, यहाँ पे इसने अपनी 20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ ही दिया है, तो हो सकता है इसमें हमें दोस्तों गिरावट देखने को मिले। और अगर मार्केट थोड़ी बहुत भी बेरिश रहती है आगे, तो इसमें हमें फिर गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर ये गिरता है दोस्तों और गिर करके जाता है 1200 के आसपास, तो हमें इसको लपकने में भाई झिझक नहीं करनी है। और इस बार तो हमें इसको थोड़ा सा पहले ही लपक लेना है, हमें इसको 1230 से ही लपकना स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों अगर ये इसके भी नीचे जाता है और गिर करके जाता है 1100 पे, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे ये 1200 के नीचे जाना, लेकिन अगर जाता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो हमें इसको और ऐड करना है दोस्तों, 1100 पे हमें इसको और ऐड करना है और पैनिक में आके सेल नहीं करना है। तो दोस्तों ये दो लेवल्स आप याद रख सकते हैं भाई। सबसे पहले हमें इसको 1230 के आसपास ऐड करना है, और फिर अगर गिरता है वर्स्ट केस में 1100 तक जाता है, तो हमें इसको फिर तो भर भर के ऐड करना है। तो दोस्तों ये थे वो 3 स्टॉक्स जिनमें हमें सूनर और लेटर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसी गिरावट का तो दोस्तों हम वेट कर रहे थे, जिससे कि हम इन शानदार स्टॉक्स को खरीद सकें। तो अगर आपको भी ये स्टॉक्स पसंद हैं, अगर ये स्टॉक्स आपकी रिसर्च पे भी खरे उतरते हैं, तो आप इन बाइंग लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं, या फिर अपना GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, जिससे कि आप इन लेवल्स को मिस ना कर दें, या फिर आप इन स्टॉक्स को मिस ना कर दें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।